सभी को मेरा गोमय प्रणाम। और जैसा विवेक जी ने बताया, मैं अपनी बात प्रारंभ करूं वो एक कहानी के माध्यम से प्रारंभ करना चाहूंगा। जैसा विवेक जी वैसा बता रहे थे कि मनुष्य जन्म जब हमें मिला है उसके लिए एक कहावत आती है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। बहुत सौभाग्य से और 84 लाख योनियों के बाद ये इंसानी शरीर हमें मिलता है। पर कई बार हमें ये अहम हो जाता है कि मैं नहीं होता तो क्या होता, जो कुछ कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं। और उस बात के लिए मुझे सुंदर कांड का एक प्रसंग बहुत अच्छे से याद आ जाता है। हनुमान जी जब लंका में गए माँ सीता की खोज में, तो वहां उस उपवन में वो बैठे हुए थे जहां माँ सीता थी। रावण आता है और बहुत तरह से भयभीत करता है माँ सीता को और तलवार निकाल करके गर्दन काटने के लिए तैयार हो जाता है। हनुमान जी को बड़ा क्रोध आता है और वो कहते हैं, विचार करते हैं मन में कि अभी के अभी इस रावण का गर्दन जो है सिर से अलग कर दूं। लेकिन तुरंत ही वो देखते हैं कि अचानक से मंदोदरी आती है और रावण का हाथ पकड़ लेती है कि प्रभु आपको इन्हें नहीं मारना है। और हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि यदि अभी मंदोदरी नहीं आई होती और मैं आगे बढ़ता या मैं रुका भी होता तो मेरे मन में विचार आता कि मैं अगर नहीं होता तो क्या होता। लेकिन प्रभु श्री राम को देखिए कि रावण से भी उन्होंने मंदोदरी को भेज करके और माँ सीता को सुरक्षित करवा लिया। कमोबेश यही विचार थोड़ी सी देर बाद फिर उनके दिमाग में आया कि उन्होंने सुना था त्रिजटा नाम राजसची एका राम चरण रति निपुण विवेका। और उन्होंने ये भी कहा था कि एक वानर आएगा और लंका को जलाएगा। लेकिन हनुमान जी ने मन में विचार किया कि प्रभु श्री राम ने लंका जलाने का तो मुझे कोई आदेश ही नहीं दिया था, फिर ये कार्य कैसे होना है। और उन्होंने कहा लंका जलाने के लिए मैं इतना तेल और घी कहां से लाऊंगा। वो उसी विचार के अंतर्गत ही और नागपाश में बांध करके रावण के दरबार में पहुंचे और रावण बड़ा क्रोधित हो रहा था कि इस वानर को मार दिया जाए। और लोग फिर वहां तलवार लेकर के उनको मारने गए, लेकिन हनुमान जी निश्चिंत भाव से खड़े रहे, उन्होंने अपने को बचाने की चेष्टा ही नहीं की। और उसी समय हनुमान जी देखते हैं कि विभीषण जी आते हैं और फिर वो रावण को समझाते हैं दूत को मारना उचित नहीं है। वहां फिर हनुमान जी ने सोचा कि देखिए प्रभु जिससे जो काम करवाना होता है वो करवा लेते हैं। मेरे मन में फिर वही भाव आ रहा था कि पता नहीं आगे क्या होगा और मैं नहीं होऊंगा तो क्या होगा। और उनके विचार करते करते ही रावण से ही उन्होंने ये कहलवा दिया प्रभु ने कि इस दूत को अगर नहीं मारे तो फिर इसकी पूंछ पर आग कपड़ा और तेल लगा करके इसमें आग लगा दी जाए। और वहां भी फिर हनुमान जी ने सोचा कि मैं तो सिर्फ माध्यम हूं, प्रभु को जिससे जो काम जब करवाना होता है ना वो काम वो करवा लेते हैं जीवन में। यदि हमारे मन में कभी ये अहम भाव आ जाए ना कि मैं नहीं होता तो पता नहीं क्या होता, तो ये मैं तो सिर्फ बकरा करता है और जिस दिन एक दिन फिर उसकी गर्दन काट दी जाती है। ईश्वर को जब जिससे जो कार्य करवाना होता है ना वो जीवन में करवा लेते हैं। हमें अगर वो मौका मिला है तो हमें सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि हमें ईश्वर ने वो माध्यम समझा जिसके माध्यम से उसने अपनी इच्छा पूरी करवा ली। जो विचार ये 2 साल पहले आया कि लोगों की मृत्यु सुधारनी है, स्टडी किया, नॉलेज ली तो पता चला वाकई लोगों की मृत्यु बिगड़ रही है मृत्यु, और कैसे उसे सुधारना है। जब भी किसी की मृत्यु होती है, मैं मृत्यु की बात कर रहा हूं तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि यह भी अंतिम सत्य है। जो आया है उसको जीवन में जाना है और सच्चाई से मुंह मोड़ के हमें जीवन में नहीं बैठना कभी भी। जीवन जब तक है उसको भी ठीक करना है, लेकिन मृत्यु भी अंतिम संस्कार है। और 16 संस्कार हमारे सनातन में कहे गए हैं। जब 15 संस्कार हमें ढंग से निभाने हैं तो 16वें और अंतिम संस्कार को भी अंतिम हवन के रूप में परिवर्तित करना है। और कितना बड़ा नुकसान उससे हो रहा है मैं उसकी एक छोटी सी वानगी देता हूँ। 1 करोड़ दाह संस्कार प्रतिवर्ष होते हैं भारत में, और एक दाह संस्कार में 12 मन लकड़ी का उल्लेख है हमारे शास्त्रों में। 500 किलो 2 पेड़ जाया होते हैं साहब। 1 करोड़ अंतिम संस्कारों में 2 करोड़ पेड़ों को काट के जला दिया जाता है। उनके जलाने से 14 से 15 लाख टन का मतलब 1000 कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और उस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गए सप्ताह अखबार में मैं पढ़ रहा था भास्कर में कि प्रदूषण की वजह से भारत में समय से पहले मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 1 लाख से पार हो चुका है। यानी प्रदूषण के कारण समय से पहले व्यक्ति मर रहा है, 50 बीमारियां लग रही है उसके शरीर में। उसको बचाने के लिए हमने प्रयास ये शुरू किया कि देशी गौमाता का गोबर और एग्रीकल्चर वेस्ट, एक शब्द आपने सुना होगा पराली,
पंजाब और हरियाणा में बहुत जलाई जाती है, जिसका प्रदूषण दिल्ली और जयपुर तक आता है। किसान उस पराली को कुछ भी काम नहीं ले पाता क्योंकि जानवर उसको खाता नहीं है, और यदि उस पराली को जमीन में दबा दिया जाए तो जमीन को बंजर करती है। इसीलिए किसान को मजबूरी में वो पराली जलानी पड़ती है। हमने किसान से वो पराली खरीदनी शुरू करी, और गौशालाओं में गोबरों के ढेर लगे रहते हैं। हमने गौशालाओं से वो गोबर लिया, गोबर और उस पराली को मिलाया और उसमें कुछ हवन सामग्री मिलाई, और ईश्वरीय कृपा से वो एक लकड़ी बनाने का सौभाग्य मिला जो विश्व में पहली बार बनी है, और उसी को भारत सरकार ने मान्यता दी। MNIT का नाम आपने सुना होगा। MNIT है जयपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज, वहां के वैज्ञानिकों ने इसे जस्टिफाई किया। वहां उसके साथ हम इंक्यूबेटेड हुए MNIT के साथ में, और राजस्थान सरकार में हमने फाइल लगाई कि हमें मोक्ष धामों पर निशुल्क जगह दी जाए, ताकि हम वहां अपने और जन सहयोग से मिलकर के कमरे बना सके, हमारी सामग्री वहां रख सके, और बोर्ड लगा सके कि अब वक्त आ गया है पेड़ों की लकड़ी कटने से बचाना है। 11 मोक्ष धाम सरकार ने हमें सरेंडर कर दिए हैं, हमारे सानिध्य में दे दिए हैं, और उन मोक्ष धामों पर 30 तारीख से पहला B2 बाईपास मोक्ष धाम है, वहां शिलान्यास होकर कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, और 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर जयपुर के इन 11 मोक्ष धामों पर कमरे भी बनेंगे, सामग्री भी रखी जाएगी, और एक बोर्ड लगा दिया जाएगा कि कीमत तो इनकी ये है, यदि आप सक्षम हैं तो भुगतान कर जाएं, और नहीं सक्षम है तो गोमय परिवार की ओर से भेंट है, लेकिन अब पेड़ों की लकड़ी जलाना बंद करना है। चाहे वो यज्ञ संस्कार हो, चाहे विवाह संस्कार हो, चाहे अंतिम संस्कार हो। आप यहाँ भी देख रहे होंगे, आपके सामने गोकाष्ठ रखी हुई है, गोबर से बनी हुई, कि अब वक्त आ गया है पेड़ों की लकड़ी कटने से बचाना है। और इस चीज का बीड़ा गोमय परिवार ने उठाया, संकल्प पत्र एक अभियान प्रारंभ किया। 2 तरह के संकल्प हम आपसे निभाते हैं। पहला संकल्प, आज से ही अपने जीवन में ये संकल्प ले लें कि अपने परिवार में कोई भी एक गोगव्य का अनुपालन आपको करना है। चाहे वो दूध हो सकता है देशी गौमाता का, घी हो सकता है, छाछ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, धूप बत्ती भी हो सकती है। हमने देशी गौमाता के गोबर में 21 तरह की जड़ी बूटियां मिला करके, और हमारी एक गौशाला है, मैं नहीं बनाता, गौशालाएं तैयार करती है। हमारा काम है आप लोगों तक चेतना जागृत करना, और अच्छी चीज का विचार यदि आपके मन में आ गया तो अच्छी चीजें बनाने वाले लोग हैं भी। लेकिन विडंबना क्या है, जो गौशाला कोई अच्छा घी बना देती है, अगर उसने कह दिया कि साहब 1000 रुपए किलो है, तो आप तुरंत मना कर दोगे, रहने दे भैया 500 रुपए किलो में तो बगल में मिल रहा है, और पूजा वाला तो हमको 250 में मिल जाता है, ये 1000 रुपए किलो का घी हम नहीं लेंगे। वो अलग बात है, उस 250-500 रुपए किलो को खा करके, और जब वो फैट जमा हो जाता है ना अंदर, फिर डॉक्टर साहब आपसे 5 लाख रुपए की भी डिमांड करेंगे ना, तो आप तुरंत जमा कराएंगे, क्योंकि फटाफट डॉक्टर साहब मेरा हार्ट आप ठीक कर दीजिए। मेरा यहाँ आप लोगों से मुखातिब होने का उद्देश्य केवल इतना है कि जीवन अब तक हमने जैसा जिया कोई दिक्कत नहीं है, पर कोरोना काल से यदि हम सीख सकते हो तो सीख लें। सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या थी साहब कोरोना काल में, जिसके लिए भटका भटका फिरा आदमी, क्या थी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन कहीं से मिलती है सर? और उन्हीं पेड़ों को हम क्या कर रहे हैं? अपने निजी स्वार्थों के लिए। अब कई बार लोग कहते हैं साहब बंद तो कर दिया, उसका विकल्प है क्या? हम उस विकल्प को ही लेकर के आए कि हमने वो लकड़ी बनाई कि 2 संकल्प हम ले, और जितने लोग हमारे संपर्क में आए आने वाले दिनों में, उन लोगों से वो संकल्प पत्र भी ऑनलाइन है। मोबाइल का आजकल ज़माना है, सब लोग मोबाइल मेंटेन करते हैं, हमने मोबाइल पे ही वो ऐप बनवा दिया, और संकल्प पत्र निःशुल्क के साथ, कोई उसका पैसा नहीं है, आपको वो निःशुल्क भरना है। और एक छोटी सी जानकारी आपको और दे दूँ, जो भी लोग ईश्वर के इस कार्यक्रम में सहयोगी बनेंगे, अब तक आपने गौमाता को दिया होगा, अब गौमाता आपको कुछ देने आई है पहली बार गोमय परिवार के माध्यम से। पूरे जयपुर में, चूंकि आबादी हमारे जयपुर की 50 लाख है, लगभग 1% लोगों को चेतना जागृत करने का बीड़ा उठाया हमने, कि 99% की तो फिर अपने आप, अगर 1% भी, 100 में से एक भी आदमी सजग हो गया तो बाकी 99 लोगों को तो अपने आप चेतना जागृत कर देगा। अब 50 लाख की जयपुर की आबादी है, तो 1% कितना हुआ साहब? 50,000। इसीलिए हमने 51 यज्ञों का माध्यम लिया कि प्रत्येक यज्ञ से हमें 5-5, 10-10 लोग ऐसे चाहिए जो 100-100 लोगों से संकल्प पत्र भरवा सके। अगर एक यज्ञ से हमें 10 लोग ऐसे मिल गए तो टोटल कितने यज्ञ हो रहे हैं साहब? 51। 10 लोग 51 यज्ञों से 10-10 मिले तो कितने होंगे? 510। और हर व्यक्ति ने यदि 100-100 संकल्प पत्र भरवा दिए
तो हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा साल भर में। क्योंकि मैं अकेला दौड़ूँ या मेरी टीम दौड़ेगी तो 5 साल में भी नहीं कर पाएंगे। ये जिम्मेदारी सबको निभानी है, पर चूंकि कई बार ये मन में आता है साहब मैं करूँगा तो इससे मुझे क्या फायदा होगा, होता है ना। पर प्रत्यक्ष तो आपको फायदा ही होगा, परोक्ष रूप से तो प्रत्यक्ष भी फायदा मिलेगा। हमने उसके लिए छोटा सा एक ट्विस्ट दिया, गौ माता का और गुरुदेव का आदेश हुआ कि मेरे बच्चों को इसके लिए भी तुम्हें कुछ देना है। गौमय परिवार के माध्यम से हमने एक उद्घोषणा उसमें की, 2,51,000 रुपए तक के गौमय उत्पाद को जीतने का अवसर आपको मिल सकता है बिना 1 रुपया भी खर्च किए। आपको कुछ नहीं देना, आपको सिर्फ देना है अपना समर्पण, और दिल से इस बात का समर्पण कि 100 लोगों को मैं प्रेरित करके संकल्प पत्र भरवाऊं। और वो क्या संकल्प है, क्या संकल्प है साहब? एक तो नित्य प्रति अपने घर में कोई भी एक गोगव्य का अनुपालन, और दूसरा जहां भी लकड़ी जलती हुई दिखे वहां आपका प्रयास हो कि अब लकड़ी की जगह या तो गोकाष्ठ या गौमय समिधा जले। लकड़ी जलना धीरे धीरे हमारे समाज में बंद हो। और हमारा राजस्थान तो पेड़ों को बचाने में पूरे विश्व में अग्रणी है। खेजड़ली अभियान सुना है आपने? 1730 की बात है, 363 लोगों ने अपनी गर्दनें कटवा दी थी पेड़ों को बचाने के लिए। हमारा राजस्थान तो इतना अग्रणी है, अब हमें गर्दन भी नहीं कटवानी है, पर केवल संकल्प क्या लेना है, अब जहां भी पेड़ कटने की नौबत आए, लेकिन उनको प्यार से समझा देना भैया इसका विकल्प हम दे चुके हैं, अब पेड़ों की लकड़ी जलाना आप धीरे धीरे बंद कर दे। आज से संकल्प ले लें कि नित्य प्रति अपने घर में एक गोगव्य का अनुपालन करें, और जहां भी लकड़ी जलने की नौबत आए पेड़ों की, उसके विकल्प के रूप में लोगों को समझाना शुरू करें। क्योंकि मेरा अकेले के समझाने से पूरा काम नहीं होगा। ये 51 यज्ञों का माध्यम इसीलिए रखा गया। यज्ञ के माध्यम से मैं गायत्री परिवार का बहुत आभारी हूँ, और गुरुदेव का आदेश है इसलिए पूरा करना है कि आप सब अपनी वक्त में से वक्त निकाल करके और हमारे यज्ञों के लिए आप पूरी व्यवस्थाएं देते हैं। और इसी प्रकार जयपुर के आज ये 5वां है, ऐसे अभी 46 और होने हैं, ताकि प्रत्येक वर्ग तक हमारी बात पहुंच सके, लोग जागरूक हो सके। और जयपुर का व्यक्ति जिस दिन जागरूक हो गया, मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है, पूरे विश्व पटल पर हम छाएंगे इस बात के लिए कि शुरुआत कहाँ से हुई थी सब, कहाँ से हुई। और समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा। जय गौ माता। इदं गायत्री इदं